ध्यान दीजिएगा, आपका 13वां क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आप लोग का 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा, मंदिर कितना ऊंचा, ठीक है, और बनाया जाए कि उसकी बिंदु, ठीक है, कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। कह रहा है कितना ऊंचा और बना दिया जाए, उसका कितना हो जाएगा? 45। पहले कितना था? 30 था, समझ रहे हो ना। कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितने मीटर? 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, कोई अपूर्ण मंदिर बना रहे हैं। चलिए देखिए, मंदिर अयोध्या का मंदिर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ना। विठोबा का मंदिर नहीं है, अयोध्या मंदिर है, देख रहे हो ना, अपूर्ण मंदिर है, अभी बनना नहीं है पूरा, ठीक है। 30 मीटर दूरी पर स्थित, 30 मीटर दूरी पर इधर है, 30 मीटर, कितना है? 30 मीटर दूर पर स्थित, ठीक है, कोई व्यक्ति है 30 मीटर दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर कितना अंश का उसी का शिखर बन रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है शिखर का, ठीक है। अपूर्ण मंदिर की बात किया जा रहा है। अब देखिए कर रहा है, जब इसको योगी बाबा क्या करेंगे? पूरा करवा देंगे। जब योगी बाबा क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मंदिर को क्या करेंगे? पूर्ण करवा देंगे, देख रहे हो ना। हाँ, इतना और बनवाना है योगी बाबा को, ठीक है। तो कितने अंश का ये कोण बन जाएगा? तो यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश का कोण बनाएगा? 45, ठीक है। नामकरण कर दो इसका, A B C D, देख रहे हो ना। अब यही पूछ रहा है कि अपूर्ण, यानी AD का मान पूछ रहा है कि 13वां ना, कि 13वां कि 14वां? 13वां। हाँ, कह रहा है कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु का उन्नयन कोण, मंदिर कितना ऊंचा और बना दिया जाए, यानी AD का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? AD का मान, ठीक है। तो याद रखिए AD का मान मैं कितना मान लूँ? X मान ले रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? X, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत? इधर देखो प्रांजल, ध्यान दो। और इसकी ऊंचाई कितना मान ले रहा हूँ? H मान ले रहा हूँ। माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई कितना है? H मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज, 13वां क्वेश्चन है, 13वां। देखिए आपका AB अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई, अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या है? AB बराबर कितना है? H है। और आपका BC बराबर दिया है, BC बराबर आपका 30 मीटर दिया है। समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या है? ABC में, देख रहे हो ना। आपका थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। पहले ये वाला त्रिभुज लिया जा रहा है, ABC, ये वाला, देख रहे हो ना, 30 अंश है ना। यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका AB हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? BC। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB का मान H है और BC का मान 30 है। गुणा कर दो, इधर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? H। इधर कर दो, H बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3, पर में एकीकरण कर दो कड़ी में 3 से, ठीक है। H बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 बटे ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कड़ी में 3 का इसके यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्क कैंसिल हो जाएगा ना। H बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3 बटे 3, 3 दाम में 30। H बराबर कितना हो जाएगा? 10 कड़ी में 3 मीटर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा? चलिए देखिए, अब अपूर्ण मंदिर की बात किया जा रहा है, पूरा लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? पूरा। तो आपका क्या हो जाएगा? DBC त्रिभुज DBC में
डी बी सी में, तो आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश हो जा रहा है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा डी बी, क्या हो जाएगा डी बी बटे आपका आधार बी सी रहेगा, बी सी देख रहे हो ना, tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, और डी बी कितना हो जाएगा, डी बी आपका ए डी प्लस ए बी बटे बी सी 30 अंश है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 लिख दो, बराबर हो जाएगा ए डी का मान कितना है, ए डी का मान x है, प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी एच है, एच, हाँ एच का मान देखो इधर दिया है 10 करने में 3 रख दो, 10 करने में 3 बटे 30, गुणा कर दो 30 से करना 30 से करना 30 हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा यक्स प्लस करड़ी में 10 करड़ी में 3 हो जाएगा, 10 करड़ी में 3 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 करड़ी में 3 बराबर क्या होगा यक्स, लिख दो यक्स बराबर हो जाएगा 30 माइनस 10 करड़ी में 3, 10 कामन कर लो, 10 कामन करेंगे 3 माइनस करड़ी में 3 होगा कि नहीं, मान रख दो, यक्स बराबर 10, इसका मान रखिए 1.732, घटाइए, घटाना आता है ना, यक्स बराबर 10 घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, हाँ घटा दीजिए इसमें से, देखो यहाँ पे ऐसे घटा 3.000, अब यहाँ पे 0.732 और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 गया कितना होगा 6, 9 में से 7 गया 2 होगा, 10 यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 होगा, आपका हो जाएगा 1.268, गुणा करेंगे आपका यक्स बराबर हो जाएगा 1.268, 2 3 अंक पे लगा दो 1 2 3, आपका यक्स बराबर हो जाएगा 12.68 मीटर, ठीक है, इतना और बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी योगी बाबा को इतना मंदिर और बनवाना पड़ेगा, पूर्ण करवाना पड़ेगा। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक केबल, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, और उसके पाद का, ठीक है, अवनमन कोण 45 अंश है, उसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की क्या करना है ऊंचाई, कोई मकान बना हुआ है, मकान के ऊपर टावर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यही मकान है, देख रहे हो ये क्या है मकान है, देख रहे हो ना, मकान के ऊपर एक टावर बना हुआ, मकान के ऊपर क्या बना हुआ है टावर, देखोगे मकान, देखे होंगे शहरों में मकान रहता है, मकान के ऊपर क्या होता है मकान, ठीक है, मकान के ऊपर ही टावर बना देते हैं कुछ कुछ घरों में, देखे होंगे, नहीं तो एंगल लगा के ऊपर लगा देते हैं ना कि टावर, शहरों में, शहरों की बात किया जाता है, ठीक है, तो उसका चार्ज मिलता है मकान वालों को, ठीक है, तो यही टावर लगाया गया, देख रहे हो ना, तो मकान की ऊंचाई कितना दिया है, देखो मकान की ऊंचाई दिया है भवन, ठीक है, मकान की ऊंचाई 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये मकान की ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, देख रहे हो ना 7 मीटर ऊंचा भवन है ये, ठीक है। अब कह रहा है इसका शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का उन्नयन कोण, मकान के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है, हाँ, तो यानी ये इसके सेंटर में बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, उन्नयन कोण की बात किया जा रहा है यहाँ से, देखो समझने की कोशिश करिएगा फिगर, मकान के, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, कितना है 60 है ना, और अवनमन कोण फिर कह रहा है, अवनमन कोण मतलब नीचे बनेगा, अवनमन कोण क्या होगा नीचे, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब नीचे, यहाँ अवनमन कोण ये है कितना है 45 अंश ना, 45 अंश है, कोई दिक्कत, तो यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी 45 से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा ना,
तो नामकरण कर दो। यही टावर है, माना टावर की ऊंचाई कितना है, केवल टावर की ऊंचाई ये है, ठीक है। ए बी सी डी ई, भवन देखो यही है, माना 14 है ना, माना केवल है ना, केवल टावर की ऊंचाई एच कितना है, एच मीटर। और आपका भवन जो मकान है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर। देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा कि नहीं, 7 मीटर है, देख रहे हो ना। तो आपका यहाँ पे देखिए त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज लीजिए, देखो इसको मान लीजिए आपका डी, मान लीजिए एक्स है, क्या मानेंगे, डी सी बराबर कितना मान लीजिए, एक्स। जब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा कि नहीं, समांतर है ना, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा ना। देखो ये बराबर जैसे हुए ऐसे ये भी बराबर होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना प्रांजल, ध्यान दो। आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, देख रहे हो ना, ए बी ई में tan थीटा क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश, थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है इसका बी ई। tan 60 अंश का मान होता है कैडिम 3 होता है, ए बी का मान यच है और बी ई का मान यक्स है, देख रहे हो ना। तो यक्स इधर ट्रांसफर कर दो, यक्स बराबर हो जाएगा यच बटे कैडिम 3, देख रहे हो ना, समीकरण 1, देख रहे हो ना। अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, तो इसमें भी हो जाएगा tan 45 अंश है ना, देख रहे हो ये 45, tan 45 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना हो जाएगा ई डी बटे डी सी। tan 45 का मान कितना होता है 1, ई डी का मान कितना है 7 है, बटे डी सी का मान कितना है x, गुणा कर दो, x से करना, x बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, वन साइड बराबर है तो टू साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए तो आपका यच बटे कैडिम 3 बराबर क्या होगा 7, यच बराबर हो जाएगा 7 कैडी में 3 गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक केवल टावर की ऊंचाई आ गया, ठीक है। अब आपको टावर की ऊंचाई मानना है, यानी आपका ए सी का वैल्यू पूरा निकालना है, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी एच है और प्लस बी सी 7 है, ए सी आपका एच का मान निकाला गया है 7 कैडिम 3 और प्लस 7 है, यहाँ ए सी बराबर हो जाएगा 7 कॉमन कर लीजिए, कैडिम 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट डाउन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। 15वां यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव से नदी के, ठीक है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। 4 मिनट पश्चात
उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये स्रोत है, ये इमारत है, ध्यान दीजिएगा। यही ताजमहल बना रहा है इमारत। यहाँ पे देखिए अकबर वाला यही बत्ती लगाया हुआ था, जो देखे होंगे ना। हाँ, बत्ती यही लगाया था नदी किनारे, जो नहीं था। अच्छा, शर्त जो लगाया गया था कि नहीं, जो शर्त में लगाया गया था कि मतलब जल में ठंडी, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसने गांव वालों को पूरा संबोधित कर दिया था कि यदि कोई भी, ठीक है, इस ठंडे मतलब कड़ाके की ठंड में, ठीक है, वो जल में, ठीक है, पूरी रात बिता देगा, उसको जो मांगेगा मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। किसने कहा था? अकबर ने कहा था। अकबर ने कहा था ना। तो वही अकबर, तो एक गरीब व्यक्ति, मतलब क्या, गरीब जो व्यक्ति था, उसने कहा हम, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो गरीब था, बहुत गरीब था। पैसे के लालच में वो अपना जीवन सोचा, हम मर जाएंगे, मेरे परिवार वाले तो सुखी जीवन जी सकते हैं, धन पा जाएंगे था। तो गया तालाब में। तालाब में जब गया, वहाँ पे तालाब में ठंडी पूछे, पूरी रात इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खड़ा हुआ था तालाब में एक पाँव से पूरे, ठीक है, तो खड़ा हुआ था। तो पूरी रात खड़ा होके, मतलब पूरा रात दिन मतलब बीत गया, पूरा रात भर वहीं पे खड़ा था, ठीक है। रात जैसे बीता दिन हुआ, ठीक है, तो निकाला गया उसको, ठीक है, वैसे को वैसे ठीक है था, ठीक ठाक था भाई। मजदूर था, मजदूर जानते ही हो, मजदूर कठोर होते हैं। तो अकबर ने पूछा, अच्छा बताइए आप, ठीक है, पूरी रात कैसे खड़े थे? मतलब अकबर ने पूछा पूरी रात आपने इस तालाब में, ठंडे तालाब में कैसे खड़े थे? कोई नहीं खड़ा हो सकता आम इंसान। तो उस गरीब व्यक्ति से पूछा। गरीब व्यक्ति ने कहा, हजूर, ठीक है, मैं आपकी जो दिखाई दे रहा है यही बत्ती, उसी बत्ती को मैं देख रहा था, एक टक उसी बत्ती को देख रहा था। तो अकबर ने कहा, तभी तो मैं समझ नहीं सका तुम कैसे खड़े थे, मेरी बत्ती का सहारा लिए थे, इसलिए तुमको इनाम नहीं दिया जाएगा। तो वो बेचारा गरीब क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकता ना। अमीर जैसे मोदी है, मोदी के सामने कोई बोल सकता है? नहीं, वैसे वो भी नहीं बोल सकता था। गरीब बेचारा खड़ा हुआ था उस समय, ठीक है। तो वही बीरबल वही खिचड़ी पका रहे थे, एकदम लगभग टांगे हुए थे, वही बात थी। तो बीरबल ने उनको क्या किया, उस गरीब को इनाम दिलाया, जो वही खिचड़ी पका रहे थे, ऊपर टांगे हुए थे। ये लोग, इसकी सेना जा रहे थे कि तब जा रहे थे, पूछ रहे थे कि बीरबल क्या कर रहा है? तो कह रहे थे खिचड़ी पका रहा। अभी तक खिचड़ी नहीं पकी। खुद अकबर वहाँ पे आए तो उसने देखा टूनी टांगा हुआ है एकदम भगोना, और नीचे आग लगाया। तो उसने कहा, सबसे बड़े मूर्ख हो बीरबल तुम, यहाँ लगाया वहाँ कैसे आज पहुँचेगी? कहा, अच्छा हजूर बताइए, वहाँ आपकी बत्ती है, ठीक है, उस गरीब को कैसे आँच लगेगी बताइए? जो हमारी खिचड़ी नहीं पक सकती उसको कैसे लग सकती है? तब वहीं मान गए अकबर। अकबर ने कहा ठीक है, उसको फिर से बुलाया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। वही कहानी थी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही बत्ती थी। अब देखिए बेचारा यहाँ पे टुकुर टुकुर ताक रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश, ठीक है। कुछ दूरी इतना दिख चलाया, यहाँ से यहाँ आने में, यानी ए से बी तक आने में उसको कितना लगा? 4 मिनट। 4 मिनट लगा ना। तो ये आपका यहाँ तक हुआ, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ए बी, यहाँ पे सी कर दो, यहाँ पे डी कर दो। देख लो यहाँ पे 4 मिनट बना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो, 45 अंश कि 60 बना रहा है? 60 अंश बना रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन है ना, कोण आपका, कोण डी ए बी बराबर कितना है? 30 अंश है। देख रहे हो, यहाँ समझने की कोशिश करिए। डी ए बी 30 अंश है, और एंगल, ठीक है, डी बी सी बराबर कितना है? 60 है। 30 का आधा 60 होगा ना, ठीक है। तो यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकता है, ठीक है। यानी ए बी अगर करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा बी डी के, ये भुजा, ठीक है। इसका जितना इतना प्लस ये, ठीक है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? 30 ये भी हो जाएगा, 30 ये भी हो जाएगा। 30 का आधा कितना होता है? ये पूरा 60 होगा ना,
अरे ध्यान दो, ये 60 है, ठीक है। तो आपका यानी आज का आधा 30 होगा, यहाँ 30 हो जाए 30, तो ये भुजा इस भुजा के जब बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, पता हो गया ना। ये 90 अंश है और ये कितना है 60। तो आपका इसका कोण मान निकाल लीजिए। कोण आपका BDC बराबर कितना होगा, BDC बराबर कितना होगा 180 माइनस पूरे के त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, और प्लस ये 60 है ब्रैकेट में, और प्लस क्या 90, देख लो ना, घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना होगा 180 9 6 15 30, कितना आ जाएगा 30 आ गया कि नहीं। इसका मान आ गया ना 30 इतना है, तो ये भी 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया ना, इधर आ गया ना। तो आप इसको लिख सकते हो आपका यहाँ AB देख लो ना, कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। A से B तक जाने में समय ला, किनारे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट कर दो। कितना है, हाँ, इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इमारत से, ये इमारत से ना, इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में, इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में लगा समय बराबर, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये देखिए हाफ, ठीक है, आधा हो जाएगा AB, ठीक है, हाफ AB का मान कितना है, AB 4 मिनट लग रहा है ना, 2 दूना 4 कट जाएगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट, कोई दिक्कत, 2 मिनट, राइट डाउन। देखिए ध्यान दीजिएगा, बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, ठीक है, इसलिए हम ज़रा आपको दोबारा बता रहे हैं, गौर करिएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका कहाँ से आया, फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, आपका DAB 30 अंश है कि नहीं, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। दोबारा देखिए DBC 60 अंश है, 60 अंश है ना, कोई दिक्कत, ये 60 अंश है ना। तो आप एक त्रिभुज पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा ट्रायंगल को ये ऐसे बना दिया जाता था, तो ये बहिष्कोण था, बहिष्कोण जैसे 120 अंश है, तो इन दोनों का योग इस बहिष्कोण के बराबर आता था, बताया गया ना। जैसे ये 60 है तो ये भी यार 120 से 60 और प्लस 60 बराबर इसके बराबर आता था। तो वही चीज़ें यहाँ पे, ये ट्रायंगल है, ये बहिष्कोण है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे 60 अंश है, तो ये 30 दिया है, तो ये भी 30 होगा, 30 तभी 60 होगा ना, इतना समझ में आया। अब प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, जब 60 ये 60 हो जाएगा। अब 180 में से 60 घटाओ कितना होगा 120। अब 120 में 60 जोड़ो कितना हो जाएगा 180 आ गया कि नहीं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 होता है, आ गया कि नहीं इसका। तो यानी ये कितना होगा 30। बहिष्कोण से समझिएगा, बहिष्कोण 120 जैसे है, तो इन दोनों का कोण के योग के बराबर होता है बहिष्कोण, बताया गया ना। तो याद रखिए ये त्रिभुज है एंगल, ये बहिष्कोण इसका 60 है ना, ये त्रिभुज समझिएगा DBA, ये त्रिभुज, एक कोण ये दिया है और दूसरा कोण हमें पता नहीं है, बाह्य कोण पता है, तो यानी इन दोनों कोणों की योग इसके बराबर होगा। तो यानी ये 30 है, ये भी 30 होगा, 30 60 हो जाएगा, तो बाहर 60 है कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी ये 30 है, ठीक है, इधर बाहर 60 है, तो ये भी 30 होना चाहिए ना, तभी 60 होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में। तो ये हमें पता हो गया ये 30 अंश आ गया, पता हो गया कि नहीं। तो हमें जब पता हो गया ये 30 है, तो ये भी 30 है, दो कोण जब बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया कि नहीं, यहाँ लिख दिया कि नहीं, AB बराबर BD, AB बराबर BD। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज BC, ठीक है, BCD में
देख रहे हो ना, BCD में इस त्रिभुज की बात किया जा रहा है। इस त्रिभुज में देखिए BDC, इसका हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। ये आपका 60 है, ये 90। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपका 60 90 जोड़ेंगे कितना होगा, 150 हो जाएगा ना। तो 100 में से 150 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो इसका मान भी पता हो गया, 30 अंश आ गया। इतना तो पता हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब देखिए ये त्रिभुज है, तो हमें थीटा का मान इसका लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये त्रिभुज देखो, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो आपका इसमें जब थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये आधार होगा कि नहीं, ये वाला ये आधार होगा ना। लंब कौन होगा, ये होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है, देखो ये फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। त्रिभुज, इसमें त्रिभुज यही है, ठीक है। त्रिभुज आपका BCD में, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन 30 अंश, देख रहे हो ना, 30 अंश, देख लो यही थीटा बन रहा है। तो क्या होता है, साइन 30 अंश, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है कि नहीं। तो इसमें लंब ये होगा, ये वाला होगा ना, ये देखो आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, कड़ हो जाएगा। तो आपका साइन 30 का मान 1/2 होता है कि नहीं। लंब कितना है, लंब BC है कि नहीं, BC, और आधार कितना है, BD। नहीं, कड़ पूछा है ना, BD। अब BD इधर कर दो, BD बन जा, नहीं इस BD, हाँ BD हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। BD ट्रांसफर मत करो, BD कर दो, चाह 1/2 यही रहने दो, BD इधर आ जाएगा, BD बराबर क्या होगा, BC। देख रहे हो ना, BC। यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा ना, वही पूछ रहा है, किनारे तक पहुँचने में लगा समय। BC बराबर कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा ना। तो BD, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। तो आपका यहाँ BC तक पहुँचने में आपका BC तक पहुँचने लगा समय, BC बराबर इतना हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझा दे रहा हूँ। BC बराबर आपका हाफ BD आ गया कि नहीं। तो यहाँ निकाले हैं BD बराबर क्या है, AB। तो BD के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, AB लग देंगे ना, AB। तो अब देखिए A और B, AB के बीच लगा समय कितना है, 4 मिनट। 4 क्या है, मिनट है ना, 4 मिनट लग रहा है ना। 4 मिनट की समय कितना लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। यही चीज़ ये तो हम सॉल्व किए यहाँ, जरा हमने शॉर्ट कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आया, राइट डाउन। ये देखो, इसके बाद ये उतार लेना, तो उसके बाद इसको लिख देना, ठीक है। इसको मत उतारना। चलिए देखिए आपका 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। कितना है, 45 अंश और 60 अंश है। समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार, ठीक है, मीनार के तल, संचार मीनार के तल 20 मीटर ऊंचाई है उसका, ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ रहे हो ना, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार क्या मानेंगे, ऊंचाई यक्स मान लीजिएगा, ठीक है, या संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई नहीं, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पे एक्स रखा गया है ना। अरे ऊंचाई जो आपका है, देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ गलत क्वेश्चन, हल्का मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक किया है कि नहीं, मिस्टेक किया है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
ये मुझे नाही पप्पा दिख रहा केबल टावर और ये पर टावर की ऊंचाई याद कीजिए यूं मुझे देवा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हाँ, वो कह रहा है भवन है ना 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, उस पर भवन के ऊपर संचार बना है, वो तो बना रहा वो दूसरा है। देखो ध्यान दे तो आपका कौन सा नंबर 16वां नंबर है ना? हाँ 16वां क्वेश्चन। पहले आप क्या करेंगे, भवन बना देंगे। याद रखिएगा, भवन बना दिए। भवन है, देख रहे हो ना, ये भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। अब इसी पे एक टावर लगा दिया गया है, देख रहे हो, शनि का भवन है, टावर लगा दिया गया। अब टावर पे याद रखिएगा पहले कितने अंश का कोड बना रहा है? 45 अंश पहले बना रहा है, 45 ना। जब दोबारा सिगट संचार जो संचार मीनार है जिस पे टावर लगा है, तो वहाँ पे कितना बना रहा है? 60 अंश का, देख रहे हो ना। तो यही A B C D, यही आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। माना इसकी ऊंचाई क्या है? ये अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, जो टावर बना है उस पर, ठीक है। ये अच्छा क्या है? ये अच्छा, देख लो ना। अब भवन की ऊंचाई कितना है? यानी आप बी डी बराबर आपका दे दिया है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। इसको मान लीजिए x मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप पहले लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला लीजिए। पहले कौन सा लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। आपका हो जाएगा लंब बटे आधार होगा ना, tan थीटा बराबर आपका AB बटे BC। tan थीटा का मान रख दो 60 अंश। AB का मान कितना होगा? H प्लस 20, यही होगा ना, H प्लस 20। और BC का मान कितना है? X है। tan 60 का मान कितना होता है? कर्डिम 3 बराबर H प्लस 20 बटे X। ट्रांसफ़र कर दो, इधर हो जाएगा x बराबर कितना होगा? H प्लस 20 बटे कितना होगा? √3। समीकरण 1। अब दूसरा ये वाला टावर ले लीजिए, ये वाला, ठीक है। हाँ, त्रिभुज DBC में थीटा बराबर कितना है? 45 अंश। tan 45 बराबर हो जाएगा, लंब कितना है? DB, आधार कितना है? BC, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 हो जाएगा। और DB का मान कितना है? 20। इसका मान कितना है? x से करना, x बराबर समीकरण 2। अब देखिए x वन साइड बराबर है ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे वन साइड बराबर, टू साइड भी बराबर होगा। H प्लस क्या होगा? 20 बट्टे क्या होगा? कर्डिम 3 बराबर कितना है? 20, यही होगा ना। ट्रांसफ़र कर दो, H प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20 कर्डिम कितना होगा? 3 हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 20 कर्डिम 3, ये प्लस है उधर माइनस होएगा, 20 हो जाएगा। हाँ, आपका हो जाएगा, ठीक है। H बराबर 20 कामन कर लीजिए, 20 कामन करेंगे, कर्डिम 3 माइनस कितना? 1, कर्डिम 3 माइनस 1 हो जाएगा मीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन। प्रांजल बंद करो।